जिले में 1404 टैक्स पेयर लोग ले रहे सरकारी राशन दुकानों से सरकारी राशन सरकार ने चिन्हित कर नोटिस किए जारी। गुना जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण करने के लिए गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देशानुसार विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों में संदिग्ध हितग्राहियों की जांच कराई जा रही है। 18 अगस्त को शाम 7 बजे के लगभग गुना जिला जनसंपर्क कार्यालय से जारी किए गए प्रेस नोट में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आशीष चतुर्वेदी ने 18 अगस्त को बताया, भारत सरकार द्वारा आयकर, अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और कंपनी मामलों से प्राप्त डाटा को NFSA के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों से मिलान करने पर गुना जिले में पाए गए संदेहास्पद हितग्राहियों जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से अधिक है, उनकी संख्या 1098 है। पंजीकृत कंपनियों में संचालक के पद पर काम कर रहे सदस्यों की संख्या 301 तथा 25 लाख रुपए से अधिक का व्यवसाय कर GST भुगतान करने वालों की संख्या 5 है। इस प्रकार से गुना जिले के सभी विकासखंडों एवं नगरीय क्षेत्रों में 1404 संदिग्ध हितग्राहियों को सहायक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी गुना द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। जवाब मांगा गया है कि क्यों न आपको जारी पात्रता पर्ची से निरस्त किया जाए। इस प्रकार सूचना पत्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के माध्यम से तामील कराए जा रहे हैं। नोटिस पर हितग्राही द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में DSO एवं अन्य क्षेत्रों में SDM द्वारा किया जाएगा। 15 दिन के पश्चात हितग्राही द्वारा निर्धारित समय में आपत्ति दर्ज न कराने पर परिवार के विलोपन की कार्यवाही की जाएगी। भोपाल संचालनालय खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग से हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुए हैं कि भारत सरकार के आयकर विभाग और अप्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं कंपनी मामले से हमको एक लिस्ट प्राप्त हुई है। इस लिस्ट में यह देखा जा रहा है कि इसमें इस तरह के हितग्राही भी शामिल हैं जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपये से कम है। चूँकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत हमने 29 कैटेगरियों को इसमें शामिल किया है, जिसमें जो निराश्रित या BPL कार्डधारी परिवार है, ये कहना उचित होगा कि ऐसे लोग जिनको कमज़ोर परिवार हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हैं, इनको हम खाद्यान्न का लाभ देते हैं। लेकिन जो हमको सूची प्राप्त हुई है, इस डाटा के आधार पर इनका ऐसा सोचना है कि ये लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में ये नहीं आते। इस वजह से हमको कुछ सूची प्राप्त हुई है। पूरे गुना जिले के अंतर्गत 1404 कुछ 1404 परिवारों की सूची हमको प्राप्त हुई है। जनपद पंचायत गुना में ऐसे 136 परिवार हमको सूची मिली है और नगर पालिका गुना में 430 परिवारों की सूची हमको प्राप्त हुई है। और पूरे ज़िले में बाकी ब्लॉक्स में भी कुछ इस तरह के परिवार हैं जिनको शासन के द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं कि अगर आप इस दायरे में नहीं आते हैं और आप अगर वार्षिक आय अगर आपकी 6 लाख रुपये से ज़्यादा है तो क्यों ना फिर आपकी पात्रता पर्ची को निरस्त किया जाए। तो हम ये नोटिस जारी करने के बाद हम संबंधित से यह अपेक्षा करते हैं कि वह समय सीमा में 15 दिवस के अंदर इन नोटिसों का जवाब कार्यालय में संबंधित कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को प्रस्तुत करें। सर, जिले में टोटल ऐसे कितने लोग हैं, कितने लोगों की सूची आई है, क्या आंकड़ा है? जी, मैंने बताया ना आपको, जैसे जनपद गुना में 136 परिवार हैं जनपद पंचायत गुना में, और नगर पालिका गुना में 430 परिवारों की सूची हमको प्राप्त हुई है जिनके हमने नोटिस जारी कर दिए हैं। विभिन्न ब्लॉकों के मिलाकर के कुल 1404 हैं। इसमें जनपद पंचायत बमौरी में 173 हैं, आरोन में 92 परिवार हैं, नगर पालिका आरोन में 46 परिवारों की सूची हमें प्राप्त हुई है। जनपद पंचायत जैसे इन लोगों का जवाब आ जाता है नोटिस की समय सीमा में, तो आगे फिर इन पर क्या वसूली होगी या इनकी पात्रता निरस्त कर दी जाए? प्रथम दृष्टया तो हम इनको नोटिस जारी करके इनके जवाब ले रहे हैं। जवाब लेने के बाद में इनके जवाबों का परीक्षण किया जाएगा कि अगर ये पात्रता में नहीं आते हैं तो इनकी पात्रता पर्ची निरस्त करी जाएगी, और अगर पात्रता में आते हैं तो इनकी पात्रता पर्ची को रिटर्न किया जाएगा, जैसा है वैसा बना रहने दिया जाएगा। ये नोटिस के जवाब प्राप्त होने के बाद में ये कार्रवाई की जाएगी शासन स्तर से, और आगे हमें जो निर्देश प्राप्त होंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। सर, आपका शुभ नाम और पद? आशीष चतुर्वेदी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी गुना।